आज मैं आपको ओपन फ्रंट कुर्ती की कटिंग करने का तरीका बताती हूँ, किस प्रकार से कटिंग की जाती है। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। जैसे कि हमें ये 37 इंच सिल के तैयार करना है, तो इसकी लेंथ हमने 39 इंच ली है। और इसके बाद मैंने इस तरह इस कपड़े को फोल्ड किया है, एक बार इस तरह फोल्ड किया है लंबाई लेकर। और इसी तरह मैंने दूसरे पर्दे को भी फोल्ड कर लिया है। ये पर्दे हमें अलग अलग कटिंग कर लेनी है। पहले ये हमारा ऊपर का पर्दा है और वो नीचे का, और ऊपरले वाले पर्दे को आधे इंच हमें बाहर की तरफ रखना है। इसको जो हमारा फ्रंट पर्दा है उसे हमें बाहर की तरफ लेना, आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी हमने इसे आधे इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। इसलिए ये पहले हमें आधे इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इस जो आधे इंच लिया था उसके बाद हमें तीरा लेना है 7 इंच, और 7 इंच ही हमें ये मुड्ढा रखना है। और इसके बाद जैसे कि हमारी चेस्ट 40 है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे हम 10 इंच। आधे इंच निशान से छोड़ के आधे इंच तब निशान लगाना 10 इंच पे, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और इसी तरह हमें पेटी पर निशान लगाने के लिए 8 इंच लेना है नीचे की तरफ, और आधे इंच छोड़कर ये हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, और 8.5 पर हम एक निशान और लगाएंगे। 34 हमारी पेटी थी तो उसका चौथा हिस्सा लेना है और इसे ऐसे ऊपर मिला देना है, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं और इसे हमें ऐसे सीधा मिलाना है। और इसके बाद जो हम चाक खुले करते हैं, जैसे कि हम 4 या 5 पर हम नीचे निशान लगाते हैं जब हम चौक अपनी खुली करते हैं। और उसके लिए हम ऊपर निशान लगाते हैं, जैसे कि हमने 10 इंच पे लगाया था उसी तरह चेस्ट का, उसी तरह हमें ये नीचे भी 10 इंच पे ही लगाना है। और यहाँ हम 1.5 इंच नहीं लेंगे क्योंकि हमें फोल्ड नहीं करना है, ये बंद रखना है। तो आधे या 1 इंच लेते हैं। इस तरह हम इनमें इसकी गोलाई कर देनी है। और गोलाई करने के बाद क्या है, इसे हमें ऐसे तिरछा कर देना है। हमें ये जो पहले हम नाप के लेते थे कि हमें इतने चौड़े अपने चाक रखने हैं या पार्ट रखने हैं इतने चौड़े, वो हमें नहीं रखने, हमें ये फुल लेने हैं। जो हम ये इसकी चौड़ाई लेंगे सूट की नीचे से वो हम फुल लेंगे, और इसके बाद हम नीचे से 3.5 इंच ऐसे तिरछा करेंगे और एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। और इस तरह हम इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरह हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद हमें और एक तरफ और गोलाई करनी है। उसके लिए हमें ऊपर से गले की तरफ से 18 इंच नापना है। 18 इंच पर एक निशान लगाना है, और इसके बाद 5 इंच पर हमें एक निशान और लगाना है। इधर से 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। और जो गोलाई हम लेकर आए थे इधर से गोलाई करके इसी तरह से हमें ये गोलाई ऊपर की तरफ कर देनी है। जो 18 इंच पर हमने जो निशान लगाया था इस तरह से ऐसे हमें इसे ऐसे सीधा मिला देना है। इस तरह हमें इसकी गोलाई करनी है। ये हमें एक ही पर्दे में गोलाई करनी है। जो हमारा पर्दा था फ्रंट उसी में हमें इसकी गोलाई करनी है। नीचे जो बैक पर्दा है उसे हमें कट नहीं करना है। और इसके बाद अब हमें जो ये मुड्ढे की कटिंग करनी है 3.5 इंच ऊपर से लेना है और 1.5 इंच इधर से लेना है, और इस तरह हमें इसकी गोलाई कर देनी है।
और गले के लिए 2.5 इंच लेना है, आधे इंच छोड़कर जो हमने छोड़ रखा है। और 7 इंच 6.5 इंच हमें सिल के गला तैयार करना है, तो 7 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। और इस तरह आधे इंच पर हमें इसकी गोलाई करनी है। आप कितना ही बड़ा गला करें उसमें आधे इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही इजी कटिंग है। इस तरह हमें साथ में ही दोनों पर्दे काटने हैं, इस तरह से। और जो हमने ये गोलाई की थी यहाँ तक हमें ये पर्दे काटने हैं दोनों, बस यहीं तक हमें ये दोनों पर्दे काटने हैं। इसके बाद हमें जो हमारा पिछला पर्दा है उसे हमें ऐसे निकाल देना है। और जो हमारी फ्रंट पर्दा है इसकी कटिंग करनी है, जो हमने गोलाई की थी। इस तरह हमें इसकी कटिंग करनी है। और इसको भी हमें अलग कर देना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा आधे इंच हमने इसीलिए लिया था, क्योंकि आधे इंच हमारा ये हम फोल्ड करेंगे सिलाई में आएगा इसलिए। और इसके बाद जो हम फ्रंट पर्दे में मुड्ढे की कटिंग करते हैं वो है, जो निशान लगाया तो आधे इंच अंदर की तरफ लेना है और नीचे से भी आधे इंच लेकर हमें इस तरह गोलाई करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और गले की तरफ से आधे इंच हम मुड्ढे की तरफ लेते हैं, या आप वो सिलाई में ले लें, काटें या फिर आप सिलाई में ले लें। और इस तरह ये हमारा पिछला पर्दा है और ये हमारा अगला पर्दा है सूट का। ये इस तरह से आएगा कुछ सिलने के बाद। इस तरह से इसे फ्रंट ओपन कुर्ती भी बोलते हैं और कई तरह की फ्रंट ओपन कुर्ती होती हैं। ये मैंने इसमें गोलाई कर दी है और सीधी भी होती है। मैं कई तरह की आपको कुर्ती की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। देखिए ये हमारी कुर्ती है। इसके बाद हम आपको बाजू काटने का तरीका बताएंगे। जैसे कि ये हमारा कपड़ा बचा था और ये 4 परत हैं। और इसके बाद हम जैसे कि हमें अपनी बाजू की लंबाई 6 इंच सिल के तैयार करनी है, तो हम 7 इंच इसकी लंबाई लेंगे। और हम जैसे कि बाजू की चौड़ाई हम 9 इंच लेते हैं, तो इसमें हम 9.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा। 9.5 इंच लेंगे और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर से हम 3 इंच लेते हैं, तो इसमें हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा ऐसे। और इधर से हम 1.5 या 2 लेते हैं। लेने के बाद इसे ऐसे सीधा कर देना है। और यहाँ भी हम आधे इंच छोड़ देंगे ऊपर सिलाई के लिए। और जितनी हमारी मोहरी है बाजू की, आपकी जितनी भी मोहरी है उसका आधा करना है। जैसे 14 है तो 7 करना है। और 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हैं कपड़े में और इसे ऐसे सीधा कर लेना है। और इसके बाद हम ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तीन इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इधर से हम जैसे कि 1.5 इंच लेंगे और इस तरह ऊपर से 3 इंच लिया था, इस तरह हमें इसकी
गोलाई कर देनी है इस तरह से। 3 इंच तक हमें इसकी गोलाई करनी है और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको अगली बाजू की जो हम कटिंग करते हैं, मुड्ढे में जॉइंट होती हैं जो बाजू अगले पर्दे में, तो हम वो अलग से करना बताएंगे क्योंकि ये 4 पर्दे हैं और मैं आपको अलग से करना बताऊंगी किस प्रकार से अगले बाजू की कटिंग की जाती है। देखिए ये हमारी एक बाजू है, ये कुछ इस तरह से आएगी। जब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी तब बताऊंगी। देखिए ये कुछ इस तरह से आएगी। आप इसमें डिजाइन भी लगा सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं। और इसके बाद मैं आपको अगले बाजू की कटिंग करने का तरीका बताती हूँ, जो अगले मुड्ढे में जॉइंट होती हैं अगले पर्दे में। जैसे कि ये हमारा कटिंग करने ऊपर 3 इंच छोड़ने के बाद जितना भी आता है उसका आधा करते हैं और आधे इंच अंदर की तरफ करने के बाद इसे ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं और इसे नीचे की तरफ करते हैं, गोलाई सी कर देते हैं थोड़ी सी और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसी तरह हमें दूसरी बाजू में भी कटिंग करनी है। देखिए ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।